नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं खुटौना प्रखंड के इकहत्था गांव, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया रजीक अहमद साहब। ये काफ़ी सोशल व्यक्ति हैं, सोशल सामाजिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं बरसों बरस से। जब फ्रंटलाइन की टीम इकहत्था पंचायत की भ्रमण कर रही थी, लोगों ने बड़े ही आदर से इनका नाम लिया। काफ़ी लंबे अरसे से इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और इस बार भी मुखिया पद के प्रत्याशी दो बार मुखिया पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। इस बार भी मुखिया पद के चुनाव में जीते हुए हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी भी हैं। आप इस बार चुनाव मैदान में आ चुके हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। रजीक साहब काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र में जो है सो इनकी एक अलग पहचान है। पूरे प्रखंड क्षेत्र में इनकी पहचान है। ये काफ़ी लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, लोकप्रिय हैं। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में रजीक साहब आपका स्वागत है। जी, मैं आपका खुश आमदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। बताइए कि 5 वर्षों के दरमियान इकहत्था पंचायत में जो विकास कार्य हुए हैं, वो प्रमुख कार्य क्या क्या आपने किया है जिसे जनता याद रखे? जी, मैं 10 साल से मुखिया हूँ यहाँ। इससे पहले हमारी मैडम थी और इस 5 वर्ष में मैं खुद हूँ। इससे पहले मेरे गांव में जो भी मेरे गांव के वासी हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे गांव में एक भी रोड ढलाई नहीं था और अभी 80% गलियां ढलाई है। छोटी से छोटी गलियां हैं वो भी ढलाई है, पीसीसी किए हैं। सिर्फ 20% गलियां ढलाई के लिए बच गया है, जो लॉकडाउन के कारण पैसा सरकार ने नहीं दिया, जिस वजह से नहीं आ सका। इस वजह से हमारा ढलाई नहीं हो सका है। मेरे यहाँ हम जब से मुखिया बने हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ 2 बार आए हुए हैं और उसी बीच में डॉक्टर भीम सिंह एक मंत्री थे जो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे और उनको मैं लाके यहाँ कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया था, जो 19,99,000 का एस्टीमेट बना था और उसमें काम हुआ और चारों तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। हाई स्कूल नहीं था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैंने उनसे एक ही हाई स्कूल मांग किया और क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाई के लिए दिक्कत थी, बच्चियाँ सिसवार या गोट परसाई जाया करती थी, लेकिन उन्होंने तुरंत उसी वक्त स्वीकृति के लिए कहा और घोषणा किया और तुरंत 2 महीना के अंदर स्वीकृति हुआ और आज 2012 से यहाँ पढ़ाई चल रही है। और बच्चियाँ मेरे यहाँ जबकि 5, 10, 15 बच्चियाँ पढ़ा करती थी, स्कूल में जाया करती थी, अभी 150, 200 बच्चियाँ स्कूल में जाया करती हैं। तो और 50 से 60 बच्चे लड़के लड़कियाँ हमारे यहाँ फर्स्ट करते हैं, उसको भी मैं इनाम देता हूँ हर साल के। मैं एक ये करता हूँ। वहाँ यहाँ हाई स्कूल और +2 भी हुआ। बिजली मेरे यहाँ एक ट्रांसफार्मर था, लेकिन दौड़ धूप के मेहनत करके हमने अभी 14 ट्रांसफार्मर मेरे गांव में काम कर रहा है। बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं है। रोड का भी मतलब हर गली समझिए कि इकट्ठा में ढलाई है, 20% को छोड़ के, कुछ जगह को छोड़ के, यही हमने काम किया है। मैंने इन्होंने कहा है कि जो हमसे जो बन सका है 10 वर्षों के दरमियान, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री 2 बार इनके यहाँ आ चुके हैं। एक बार तो मैं भी उनके साथ था जब इनके घर पर आए थे। इनके बड़े भाई हबीब बाबू थे, काफ़ी वो भी पॉपुलर आदमी थे, वो भी मुखिया थे इस पंचायत के। तो ये सब काम इन्होंने किया। हर घर नल जल एक योजना है सरकार की, अति महत्वाकांक्षी योजना, उसकी क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? जी, मेरे यहाँ 14 वार्ड है। 13 वार्ड में जल नल का काम शुरू हुआ है, जिसमें 2 वार्ड में बिजली के प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया है, लेकिन 11 वार्ड में पानी चल रहा है। अब ये बताइए, किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका है। शिक्षा के बारे में तो आपने कह दिया, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके? जी, स्वास्थ्य में भी एक हॉस्पिटल है, एडिशनल PSC हमारे यहाँ, जिसमें डॉक्टर अमित कुमार हैं और यहाँ आते हैं और वो रहते हैं, लेकिन उतना सुचारू रूप से नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए आदमी को है 2-4 घंटा यहाँ समय देते हैं डॉक्टर आके और उससे काम होता है। अच्छा, आधी आबादी महिलाओं की है समाज में, हर जगह। आप इकट्ठा में भी आधी आबादी महिलाओं की है। युवा वर्ग पलायन कर रहे हैं, आज भी बाहर जा रहे हैं। तो क्या अब तीसरी बार अगर आप मुखिया बनते हैं, यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप युवा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, समूह के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कोई प्रयास करेंगे? निश्चित मैं करूँगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं ये सब काम
मैं करूँगा। जैसे हमारे यहाँ वो सीख का मौनी टाइप का बनाया जाता है, उसका उद्योग मैंने डीएम साहब से भी बात किया था। इससे पहले कपिल बाबू थे, उनसे मैंने कहा था कि मेरे यहाँ ये काम चल रहा। उन्होंने कहा मुझे दिखाइए, लेकिन उसी बीच में बेचारे का ट्रांसफ़र हो गया और उतना तक हम नहीं जा सके। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुटीर उद्योग से मैं औरतों को जोड़ूँ, महिलाओं को जी स्वरोजगार की तरफ जोड़ें। ये हो गया। अभी आप चुनाव में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आप मुखिया हैं, लोकप्रिय हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं आपको लोगों का कैसा स्नेह और प्यार मिल रहा है? देखिए 10 साल मैं मुखिया रहा हूँ और 10 साल मुखिया रहने के बावजूद भी अभी ज़्यादातर लोग, जितने शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे सोच समझ के लोग हैं, मेरे साथ हैं। और अभी तमाम तर पढ़े लिखे लड़के उलमा हो, पढ़े अच्छे ऑफिसर्स हों या पढ़े लिखे, जो भी पढ़े लिखे तबका है मेरे साथ हैं और उनका प्यार मेरे साथ है और मैं उन्हीं के दुआओं के बदौलत मैं जीतूंगा। अंत में आप अपनी मतदाता मालिकों से, जिनके बल पर आप मुखिया बनेंगे और बने हैं, उनसे आप क्या अपील और निवेदन करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि मैंने 10 साल आप लोगों के बीच रहा है, आप लोगों के साथ काम किया है और काम का बदल मुझे मिलना चाहिए, उनका बदला मिलना चाहिए। हर आदमी इस बात को जान रहे हैं कि रज़ीक साहब ने काम किया है, इसलिए काम का बदला उनको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। ये थे रज़ीक अहमद साहब, मुखिया है निवर्तमान यहाँ के और फिर से प्रत्याशी बने हैं मुखिया पद के लिए। इन्होंने लोगों से, अपने जनता से, अपने मतदाताओं से इन्होंने अपील की है कि हमने ईमानदारी से 10 वर्षों तक आपकी सेवा किया है, फिर अगर हमको मौका मिला तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए हम ईमानदारी से उन्नति के लिए, विकास के लिए विकास काम करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो पंचायत के चौमुखी विकास के लिए जहाँ कहीं भी आधा अधूरा काम बचा है वो काम को हम पूरा करेंगे, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है। एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? 14 वार्ड हैं और 7800 मतदाता हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे रज़ीक साहब, इकहत्ता पंचायत के मुखिया जी। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।